नाइन्थ की फ़िज़िक्स में आज हमने दो तीन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिनमें सबसे पहले हमने डिफरेंस देना है मास और वेट के दरमियान। तो मास और वेट के दरमियान 9 डिफरेंसेस बनते हैं, जिनमें सबसे पहले आप इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन में मास की डेफिनेशन है जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जबकि वेट की डेफिनेशन ये बनती है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दूसरे नंबर पे मास को हम एम से लिख सकते हैं, जबकि वेट को हम किससे लिखेंगे, डब्ल्यू के साथ। फिर इसका यूनिट आ जाता है, मास का यूनिट किलोग्राम है, जबकि वेट का न्यूटन है। जिस फार्मूले से मास को मालूम किया जा सकता है वो है m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए, और वेट को हम मालूम कर सकते हैं w इज़ इक्वल टू एम जी फार्मूले से। मास एक बेस क्वांटिटी है, जबकि वेट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अगर मास ज़ीरो हो जाए तो उस बॉडी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, वो बॉडी सिरे से होगा ही नहीं। जबकि वेट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। जितना आप ऊपर जाएंगे वेट कम होता जाएगा, और यहाँ तक कि जहाँ ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ ज़ीरो हो जाएगा। मास कांस्टेंट रहता है, यानी तब्दील नहीं होता। जहाँ मर्ज़ी आप चले जाएं एक चीज़ का मास उतना ही रहेगा। जबकि वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये इसका ताल्लुक़ ग्रेविटी के साथ होता है। जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी वेट भी कम होता जाएगा। मास को आम तराजू या फिज़िकल बैलेंस से नापा जा सकता है, जबकि वेट को नापने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्या चीज़ें हैं। एक्शन एक फोर्स है जो पहला जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर लगाते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एक्शन द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी। इसी तरह रिएक्शन क्या हो जाएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल हैं, 3 एग्ज़ाम्पल दी गई हैं बुक के अंदर। सबसे पहले अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। जब एक किताब को आप मेज़ पे रख देते हैं तो उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती। एक उसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और एक उस टेबल का रिएक्शन है जिसने उसको सहार रखा है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए जो बुक है वो टेबल के ऊपर बैलेंस हो जाती है। दूसरी एग्जांपल बैलून की दी गई है। जब एक बैलून में आप हवा भरते हैं और फिर उसको खुला छोड़ देते हैं तो गैस का निकलना वो बैलून से ये एक्शन है, और उसके नतीजे में बैलून का आगे बढ़ना ये रिएक्शन है।
तीसरी एग्जांपल जो दी गई है वो है रॉकेट की। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह के बैलून। तो रॉकेट के पिछले हिस्से से भी गर्म गैसेस निकलती हैं, उन गैसों का निकलना एक्शन है और उसके नतीजे में रॉकेट का आगे बढ़ना रिएक्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन।